इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। पतंजलि के रामदेव और उनके एमडी बालाकृष्ण ने कोरोना वायरस के लिए दवा लॉन्च कर दिया बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। और इन लोगों का दावा है कि 3 से 7 दिनों के अंदर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट को ठीक कर देंगे। तो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए रामदेव की कंपनी ने कोरोना किट लॉन्च किया है और उसका दाम रखा है 545 रुपीज। बालाकृष्ण ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो कंपनी डेवलप कर रही है इस मेडिसिन को और जल्द ही मार्केट में लॉन्च करेगी और 3 से 7 दिन के अंदर लोगों को ठीक कर देंगे। इन्होंने महीने के शुरुआत में कहा था ये बात। पतंजलि ने मंगलवार को कोरेनिल और सवेरी नाम के दवाओं को लॉन्च किया और ये दावा किया कि कोविड-19 के इलाज में आयुर्वेदिक की ये दवा 100% फायदेमंद पाया गया है। और उन्होंने दावा किया कि ये दवा खाने से 100% ठीक हो जाएंगे और कोरोना अगर पेशेंट नहीं है, अगर इसका सेवन भी करेंगे, इसको खाएंगे तो आपको कोरोना भी नहीं होगा। और इन्हें कहा कि ये दवा सिर्फ सुबह और शाम कुछ चंद गोलियों को खाते रहिए और आप कोरोना वायरस से बच के रहिए। इन लोगों ने दावा किया है कि 100 लोगों के ऊपर इन लोगों ने ये टेस्ट किया है और 65% जो बीमारी है 3 दिन में ठीक हो जाती है और अगले 7 दिन में 100% कोविड-19 के पॉजिटिव जो केस है वो ठीक हो जाते हैं। और उन लोगों ने ये भी दावा किया है कि हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। अगर आपने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया होता तो अब इस वक्त गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती कि आपने इसको कहाँ बनाया है, इस दवा में आपने क्या क्या कंपोजिशन डाला है, उसका डिटेल नहीं मांगती। तो इससे क्लियर कट साबित होता है कि आपने गवर्नमेंट को बिना बताए हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। देखिए, कोई भी दवा बनाने के लिए इस देश में नियम और कानून है, उसके बिना आप दवा नहीं बना सकते हैं और मार्केट में कोई भी दवा आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। फिर रामदेव की कंपनी और बालाकृष्ण जो उस कंपनी के एमडी हैं, उन लोगों ने इस दवा को मार्केट में लॉन्च कैसे कर दिया? सिर्फ इसलिए कि ये मिनिस्ट्री में काफी क्लोज है। सरकार से एक सवाल बनता है कि पतंजलि ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था कि कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली, इसकी खबर सरकार को थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले सरकार ने क्यों नहीं रोका? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होने दिया? इस बात को वायरल क्यों होने दिया? उसके बाद से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कितने लोगों पे रिसर्च किया, ये बताओ, आपने इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट डाला है, ये बताओ, और किस हॉस्पिटल में आपने इसको रिसर्च किया है। वो सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों, आपने पहले क्यों नहीं पूछा? जितेंद्र सिंह रावत हैं जो लाइसेंस अधिकारी हैं उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग के। तो उनका कहना यह है कि पतंजलि ने इस ऑफिस में 2-3 दवाओं के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन कोरोना से रिलेटेड कोई भी दवा का नाम इस एप्लीकेशन में नहीं है। WHO के गाइडलाइन के आधार पर इम्यूनिटी का जो बूस्टर की दवाएं हैं उसको आप कोरोना वायरस के नाम पे और कोरोना वायरस का टैग लगा के आप नहीं बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने WHO के गाइडलाइन को भी नहीं माना है। कोरोना वायरस जो है एक महामारी है, पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में और दवा बनाने में लगी हुई है। इस बीच में रामदेव बाबा आते हैं, बालाकृष्ण जो कंपनी के एमडी हैं, और बड़े शान से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अगर आपका दावा सही है तो ये प्रोडक्ट तो पीएम मोदी को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के गर्व की बात होती है। पीएम बोलते कि देखो, पूरी दुनिया को बताते कि सबसे पहले हमने इसका दवा बना लिया है। तो ये आपने एक अपॉर्चुनिटी था पीएम मोदी को बाहर एक अच्छा चेहरा दिखाने के लिए, तो आपने कहीं ना कहीं ये गंवाया है। इसका मतलब ये है कि आपकी दवा झूठी है, आप चाहते थे पैसा कमाने के लिए गलत तरीके से, इसीलिए आपने गलत तरीके से इसको लॉन्च किया है। अगर बाबा रामदेव के बदले कोई और होता, पतंजलि कंपनी ब्रांड नहीं होता सामने, तभी तक उसके ऊपर FIR लगा दिया गया रहता और कंपनी को शो आउट नोटिस दे दिया गया होता और ये कहा जाता कंपनी को बंद करो। और जो हमारे भक्त हैं ट्विटर पे लग जाते और कहते हैं कि ऐसे कंपनियों का बहिष्कार करो, ऐसी कंपनियां देशद्रोही हैं। ये सारी बातें मीडिया में रिपीट सुबह से शाम तक चलती रहेगी। इस वक्त ना मीडिया बात कर रही है, सारे भक्त जो है चुपचाप बैठे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान का स्टेटस क्या है। मैं ये बोलता हूं कि बात ये है कि आप
आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं कीजिए, लेकिन किस कॉस्ट पे आप सपोर्ट करेंगे? इसलिए आदमी के, इंसान की जान की कीमत नहीं है। कोई भी दवा आप दे देंगे और बोलेंगे इससे आप ठीक हो जाओगे। सिर्फ आपके सामने पैसा कमाना है और कोई मकसद नहीं है। तो इंसानियत नाम की चीज नहीं है। इसके ऊपर तो होम मिनिस्टर को आगे होके बोलना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है सारी चीजें। लोगों क्या समझ में नहीं आता है। मैं ये भक्तों से क्वेश्चन पूछता हूं, कब तक ऐसी गलतियों को आप लोग छिपाते रहोगे? अगर आपके लीडर गलतियां कर रहे हैं तो ये दवा आपके लोग भी खाएंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसे चीजों को ना होने दें। इससे देश का नाम बर्बाद होता है। देखिए, यहाँ पे बात ये उठाने की बात और इस मुद्दे की बात समझने की ये है कि यहाँ पे पूरी दुनिया इस वक्त आंख लगा के बैठी है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले वैक्सीन और दवा बनाएगी। इस वक्त आप अपने देश का मजाक बना रहे हैं। अगर यही सोचिए कि जो एडवांस कंट्री हैं, जो इस बात को देखती होंगी, क्या सोचती होंगी कि हिंदुस्तान में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। क्या पीएम मोदी इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं पतंजलि के लोग और आप कुछ नहीं बोलते हैं? होम मिनिस्टर साहब आप कुछ नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट आपकी तरफ से नहीं आता है। तो मतलब ये कि डाउन द लाइन इस कंपनी में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर काम कर रहा है तो आप उन्हीं के ऊपर लगाते हैं जो आपके अगेंस्ट में बोलते हैं या आपके गलतियों के आपके सामने रखते हैं, तो उनके ऊपर डेफिनेटली आप कानूनी कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।